हेलो दोस्तों। तो आरआरबी जेई का फाइनली फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। इसका फुल नोटिफिकेशन अगर लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट gearinstitutes.com इसके ऊपर आना है। यहाँ पे जॉब्स अपडेट में जाने के बाद यहाँ पे डिप्लोमा आपको देखने को मिलेगा, डिप्लोमा जॉब्स। इसमें डिप्लोमा जॉब्स में जाने के बाद यहाँ के ऊपर आपको क्लिक करना है आरआरबी जेई फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आया क्या क्या है, डिटेल क्या क्या है। थोड़ा सा लंबा है नोटिफिकेशन, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, तो ध्यान से सुनिए। अब पहली बात तो इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट दे दिया है, कौन से पेज पे क्या है, तो इजी है पढ़ना, हमें इजी है, क्या हमें चाहिए उस पेज नंबर पे आप जा सकते हो। सबसे पहला हमारे पास ये आ जाता है कि कौन सी डेट से स्टार्ट होने जा रहा है, कैसे है, सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 31/10 को स्टार्ट होने जा रहा है। आज आपकी 28 तारीख है, तो ये 31 तारीख को स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, लास्ट डेट जो है वो हमारे पास जो पेमेंट की और क्लोजिंग जो ऑनलाइन की है 31/11 को है। मतलब पूरे 30 दिन आपको दिए गए हैं, पूरे 30 दिन है आपके पास। 30 दिन में आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट के लिए 2 दिन और दिए गए हैं। वो ऑब्वियस की 2 दिन लग सकते हैं आपको एक्स्ट्रा, तो इसलिए यहाँ पे। और इसमें डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो है, करेक्शन अगर करना चाहते हैं 3/12 से लेके 12/12 तक आप कर सकते हैं। 12 दिसंबर तक आप इसमें जो भी चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स, अगर किसी को स्क्राइब चाहिए, किसी को हेल्प वाले अलग से लिखने के लिए, काम करने के लिए कुछ चाहिए होता है स्क्राइब के लिए, तो वो यहाँ पे अलग से डेट दी हुई है, उसका जिनको जरूरत है वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेट्रोलॉजी असिस्टेंट, ये पोस्ट, ये रहेंगी पोस्ट। और लेवल 6 का ग्रेड पे रहेगा 35,400 इनिशियल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको एनेक्स्चर ए में देखने को मिलेगा। जिनको भी कलर विजन का इशू है, किसी को लगता है कि मेडिकली मैं कैसा रहूं, मेरा ठीक है या नहीं, वो एनेक्स्चर ए में पढ़ सकता है। एज जो है वो 18 से लेके 33 साल की एज होनी चाहिए। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 2569 है, 2569 पोस्ट यहाँ पर है। ओके, तो ये हमारे पास रहेगा। इसके बाद हम मेनली बात करें तो इसकी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, वो सारी डिटेल देखनी है। इसके अलावा कुछ बातें कि डिप्लोमा क्या मैं लास्ट ईयर में हूं, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिग्री वाले कर नहीं सकते या नहीं कर सकते। देखिए, डिप्लोमा और बीटेक कर सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर नहीं, आपका क्लियर होना चाहिए पहले ही। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले आपका डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो चुका हो, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। इसका जरूर ध्यान रखा करें। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। लास्ट ईयर वाले नहीं कर सकते। विजन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये सारा आप यहां से पढ़ सकते हैं। ओके, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से चल सकते हैं। इवन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज लिमिट जो है वो भी आप यहां से देख सकते हैं कि एज लिमिट हमारी क्या रहेगी, कौन सी डेट से लेके कहां तक आप एलिजिबल हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप ओबीसी हैं, आप SC ST में हैं, तो उसी हिसाब से आपको डेट्स यहाँ पे दी गई है। ओके, और एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग 5 साल SC ST और OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की रहेगी। तो ये हमारा नोटिफिकेशन जो है टोटल 82 पेजेस का है। तो 82 पेजेस का काफी बड़ा है। इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वहां पे सीधे ही चल पड़ते हैं, ताकि हमारे पास जो है डिटेल हमें मिल सके। चलिए, और इवन सिलेबस के लिए अलग से मैं वीडियो बनाई हुई है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये इसका सिलेबस का डिटेल है। CBD 1 कैसा होगा, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, वो हमारे पास है, लेकिन इसके ऊपर हमें अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं अलग से भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। अगर आप देखेंगे डिसिप्लिन में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग है, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई वाले, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सबस्ट्रीम। इलेक्ट्रिकल वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, IT वाले हैं, सिविल वाले हैं, कॉम्बिनेशन है, और BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ये भी है, BSc है, केमिस्ट्री फिजिक्स, ये भी आपका कॉम्बिनेशन चल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपके एलिजिबिलिटी बनती है, कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल। अब आप में से कई बच्चे
सर हम प्रोडक्शन वाले हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी हम मैकेनिकल वाले कहाँ कर सकते हैं, ये सारी पोस्ट आपको पता लग जाएंगी यहाँ पे। और लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट दे रखी है, जो भी आप किसी भी जोन से देखते हैं तो आपको अलग अलग वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आ जाइए आगे, हमारी मेन बात पे हम आ जाते हैं, जो हमने मेल देखना है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। काफी ज्यादा लंबी डिटेल है तो 1 मिनट टाइम लगेगा थोड़ा देखने में। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे आ जाइए। ओके ग्रेट, तो यहां पे आते हैं तो आरआरबी जो है, आरआरबी वाइज और आरआरबी पीयू वाइज, तो हम देखते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी किस तरह से है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है वैकेंसी की डिटेल। आरआरबी अहमदाबाद की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। तो ये सारी जो पोस्ट है वो आप डिटेल इस तरह से पूरी देख सकते हैं कि जनरल में कितनी पोस्ट है, एससी में, एसटी में, ओबीसी में कितनी पोस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग लिखा है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे सिविल है, ये इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल की जो पोस्ट है, जनरल के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है। और इवन इसके अलावा जो है यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं, ओबीसी के लिए भी 1 पोस्ट है और टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है सिर्फ। ओके इसी तरह हम आगे चलते हैं, आरआरबी अजमेर में भी कोई देख सकते हैं आपकी पोस्ट किस तरह से। मैं साइड हट जाता हूं, आप देख सकते हैं आरआरबी अजमेर वाले, एक बार हाजिरी लगा दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए आरआरबी अजमेर वाले। आरआरबी बेंगलुरु वाले देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, एक बार जरूर देखिए इसको, डिटेल को एक बार जरूर देख लीजिए इसको। ठीक है आगे चलिए। इसी तरह हमारे पास आरआरबी भोपाल में भी देख सकते हैं किस तरह से नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल वाले देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल है 2, 5 और 1 यहाँ पे है। इसी तरह हमारे पास जो है सिविल वालों की भी पोस्ट है। इसी तरह हमारे मैकेनिकल वालों की भी पोस्ट है। मैकेनिकल में देखेंगे तो 4 पोस्ट, 11 पोस्ट, 3 पोस्ट इस तरह से है। ओके इसी तरह आपको नंबर ऑफ पोस्ट टोटल देख लेनी है कि कितनी वैकेंसी हमारे पास बनने जा रही है यहाँ पर। ओके इसी तरह हमारे पास आरआरबी बिलासपुर की बात कर ले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियरिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं। और यहाँ पे मैकेनिकल की पोस्ट आ गई, मैकेनिकल की 1 पोस्ट, 3 पोस्ट यहाँ पे, और ये मैकेनिकल की 7 पोस्ट यहाँ पर है। इसी तरह डीजल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यहाँ देखेंगे तो टोटल जो है 4 पोस्ट हमारी देखने को मिलेगी। आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल की जो बात करते हैं तो मैकेनिकल की 18 पोस्ट, मैकेनिकल की 15 पोस्ट, मैकेनिकल की 24 पोस्ट और मैकेनिकल की 2 पोस्ट। इस तरह से हमारे पास ये मैकेनिकल का रहेगा। इसमें आगे चलेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में भी देखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। मैकेनिकल वाले देखेंगे तो मैकेनिकल की सिर्फ 1 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी तरह हम चलते हैं आगे, आरआरबी गुवाहाटी की बात कर ले तो मैकेनिकल की पोस्ट है 4 और 3 और ये 7 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बन रही है। इस तरह आपको ना डिटेल यहाँ पे टोटल मिल जाएगा कि 98 पोस्ट टोटल है, कहां पे कितनी है। ये जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में टोटल जो पोस्ट बन रही है वो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे 88 नंबर ऑफ पोस्ट है। कोलकाता में अगर आप देखोगे तो कोलकाता में नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल। इस टोटल में आप अगर मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल लास्ट में एंड में दे देंगे कि हमारे पास 628 जो पोस्ट है वो सिर्फ हमारी कोलकाता जोन में है। मालदा में अगर देखोगे, मालदा में भी हमारे पास वैकेंसीज है 45 में। मुंबई में देखोगे तो मुंबई में काफी पोस्ट आती है, तो आगे देखते हैं मुंबई में टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट जो बन रही है 434 बन रही है। ओके मुजफ्फरपुर में भी है और इसी तरह पटना भी है। इसकी डिटेल अगर जानना चाहते हैं किस तरह से है तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है गियर इंस्टीट्यूट का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे पास जुड़े रहिए। ठीक है, तैयारी करना चाहते हो रेलवे की, एसएससी, जेईई की, किसी भी जेईई एग्जाम की, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। गियर इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे पास तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।